ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या एडमिशन के कितने % चांसेस हैं, फिर इसमें प्रोसीजर क्या है, आज स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनमें क्या इश्यूज आते हैं, उनको मेजर इश्यूज क्या फेस करते हैं, प्रोसेस होने के ऊपर एंड के ऊपर जब वीजा लगने की बारी हुई तो पता लगा वीजा लग जाता है। तीसरी मेजर चीज आ जाती है आपकी प्रोफाइल, जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हमारे काफी स्टूडेंट्स वगैरह की जो है मैसेजेस आ रहे हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या एडमिशन के कितने % चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाता है, एडमिशन सिक्योर करना आसान है, मुश्किल है, क्या है इसके ऊपर। एक तो ये चीजें, कुछ चीजों को ना अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया का रकबा काफी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल एरियाज हैं जिनमें आपको, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो जो है वो भी टीयर्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हैं, कॉलेजेस में भी आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। कॉलेजेस जिस तरीके से यहाँ पे एफिलिएटेड होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, इसी तरीके से वहाँ पे भी एफिलिएशन होती है। फिर इसमें प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है, तो आज इस वीडियो में हम उस चीज़ों को कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ आ सके। पहली तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनमें क्या इश्यूज आते हैं, उनको मेजर इश्यूज क्या फेस करते हैं वो, और क्यों उनके एडमिशन नहीं हो पाते, और एडमिशन हो भी जाए तो उनका वीजा क्यों नहीं लगते, उसकी क्या मल्टीपल रीजन है। उनमें 3 बड़ी वजूहत हैं। अगर उनको हम 1 by 1 पॉइंट्स को देखें, पहला जो रीजन है वो ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, जो अप्लाई कर रहा है, वो यूनिवर्सिटीज के बजाय कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। कॉलेजेस में क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भी आप देखें तो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं उनका जो स्ट्रिक्टनेस होती है इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस एंड ऑल, वो आसान होती है। मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग दोज लाइन्स के यार जो है ना ये चीजें हमने फॉलो करनी है, इस तरह का स्टूडेंट चाहिए ये चीजें हैं। वो ज्यादा अपने जो है इन चीजों पे फोकस होते हैं कि यार हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे, हमारा जो है क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ किस तरह से जो है पढ़ाने की पूरी होगी, वो कमर्शियली उस चीज को सोच रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज ने क्योंकि डिग्रीज देनी होती हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे अप्लाई करें जो वाकई बाद में हमारे लिए एक फायदामंद हो, और वहाँ पे हमारी इकॉनमी को ला के उसी मुल्क में वाकई काम करके हमारी इकॉनमी को बेहतर करें। और डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं वो इसी एक्सपेक्ट के साथ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम वहाँ पे जाके PR वगैरह ले लेंगे और उसके बाद वहीं पे रहेंगे और फैमिली वहीं पे बना लेंगे, वहीं पे मूव कर जाएंगे। तो ये पूरा प्लान होता है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं सिक्योर, ठीक है ना, लेकिन कॉलेजेस की बेस के ऊपर जो आपका वीजा है उसमें देयर आर लाइकली चांसेस कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने फीस भी जमा करा दी, सारा प्रोसेस भी हो गया, प्रोसेस होने के ऊपर एंड के ऊपर जब वीजा लगने की बारी हुई तो पता लगा वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर आप वहां से यूनिवर्सिटी से फीस वापस मंगवाएं, दैट इज गोइंग टू बी अ हेक्टिक थिंग। तो इसलिए मेरी मशवरा यही होता है कि कॉलेजेस में एडमिशन लेने से परहेज करें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, कोशिश करें यूनिवर्सिटीज के साथ जो है ना अपने आप को एफिलिएट करें और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें जो अच्छे लेवल के ऊपर आ रही हैं। सेकंड इशू क्या आता है? सेकंड इशू ये आता है कि सारे के सारे जो हैं हमारे यहाँ लोग, उन्होंने जिन शहरों के नाम सुने होते हैं बस वो कहते हैं जी किसी सिटीज में जाना है, ठीक है ना। तो अब मेलबर्न और सिडनी में सारी की सारी आवाम चाहती है कि बस इन्हीं दो जो है सिटीज में जाएं, हम बाकी किसी और सिटी में ना जाएं, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना। आपको क्योंकि इन्हीं दोनों सिटीज में जाने की वजह से, मेलबर्न और सिडनी में सबसे ज्यादा फोकस होने की वजह से, आपका मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आप ऑलरेडी अपने मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ नंबर पे उनको इनटेक के लिए आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और उनको थोड़ा सा ये भी होता है कि यार हम वो स्टूडेंट्स नहीं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, और कोशिश उनकी ये होती है कि हायर परसेंटेज वाले बच्चे लिए जाएं। तो जब वो इस तरह से चीजें देखती हैं और हायर परसेंटेज को देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो लोअर परसेंटेज वाले हैं उनको वो रिजेक्ट करते जाएंगे, उनको एडमिशन नहीं मिलना, एडमिशन मिलेगा ही नहीं, फर्स्ट स्टेप होगा नहीं तो आगे स्टेप पे कैसे जाएंगे। और अगर एडमिशन हो भी जाता है तो उनकी यूनिवर्सिटीज की फीसेस बहुत ज्यादा है। कोशिश करें कि आप जब अप्लाई करें या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाएं तो मेलबर्न और सिडनी के अलावा भी ऑप्शंस को ज़ेरे गौर रखें, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि वहां पे एडमिशन सिक्योर करना रिलेटिवली मेलबर्न और सिडनी के निस्बत बेहतर है, आसान है। तीसरी मेजर चीज आ जाती है आपकी प्रोफाइल, जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता है कंसल्टेंट जो है इसमें क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है तो डायरेक्टली सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का आपका एडमिशन नहीं सिक्योर होगा। तो मोस्टली कोशिश करेंगे किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल को बनाना। आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? आपकी प्रोफाइल में पहले तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करता है, विच मीन्स कि आपने जो है मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचलर्स में और FSC में आपकी परसेंटेजेस क्या
आपके आइल्स क्या जो है ग्रेड्स क्या थे। जो प्रोफाइल है उसमें सबसे जो मैटर करेगी वो ये है कि आप क्या इस डिग्री को ऑन योर ओन आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, क्या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप इस सारी चीज़ को कर सकते हैं। यूके में ये रिलेटिवली इजी होता है, अगर मैं इसको एग्जांपल यूके के साथ आपको दूं, क्योंकि वहाँ पे आपने 28 डेज का या इस तरह से आपने उसको करके दिखाना होता है और वहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, दैट इज गोइंग टू हैपन। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, आपको एक जो है काफ़ी टाइम के लिए आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना होता है। देन आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू डेफिनेटली, अगर मेरे को जो है ना क्या कहते हैं फादर के थ्रू मैं जो है दिखा रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट या मदर की दिखा रहा हूँ, जो जिनके ऊपर भी मैं डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये दिखाना है कि मुझे अगर वो टेक केयर करते हैं आगे तो क्या उसके बाद वो मेरी फैमिली जो पीछे रह जाएगी उसको भी टेक केयर कर सकते हैं। अगर मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे वहां जाके कोई जॉब नहीं मिलती, कहीं पे मैं कोई काम नहीं कर पाता, क्या मैं पूरे साल के लिए वो मुझे टेक केयर कर सकते हैं। जितने अरसे के लिए मैं जा रहा हूँ वो उनकी कोई पैसिव इनकम है जो एक्टिवली आ रही है उनके अकाउंट में हर माह, जो जहाँ से वो मुझे ये टेक केयर कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको ये देखा जा रहा होता है। देन इस प्रोफाइल के अलावा आपकी और प्रोफाइल में क्या चीज़ें, अगर आपने कहीं पे काम किया है, कहीं पे जॉब की हुई है और आपने उसके जॉब का साथ लगा रहे हैं कि मैं इस जगह पे जॉब की है, उनका कंपनी का ईमेल एड्रेस चाहिए होता है और वो कंपनी को ईमेल्स भी करते हैं वेरीफाई करने के लिए और कंपनी को कॉल भी जाती है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ का आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज को भी चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटीज से भी कॉल्स होती हैं कुछ केसेस के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया में स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा है, कोई फेक डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे पकड़ा जाएगा, कोई फेक चीज़ लगाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए बैन हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मेक श्योर करें कि कोई फेक चीज़ ना लगाएं, कोई फेक आइटम अपने उस पूरे में मत लगाएं। जो चीज़ें हैं एक्चुअल उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आप अप्लाई करें। कवर करने के चक्कर में कि यार मेरा 1 साल का गैप है, इसको गैप को मैं किस तरह से कवर कर सकता हूँ, उस कवर के चक्कर में आप उसको अपने आप को ख़राब मत करें कि परमानेंटली बैन लग जाएगा। तो उससे बहुत बेहतर है कि उन चीज़ों को राइटली और सही तरीके से कवर किया जाए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो इसकी कोशिश करें कि प्रोफाइल जो है वो किसी अच्छे जो कंसल्टेंट से बनवाएं जो आपको अच्छे तरीके से मशवरा दे, जिसने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल केसेस किए हों और जिसको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, किस तरह से जो है इश्यूज को रिजॉल्व करना है, क्या कहाँ पे क्या मसाइल हैं। अब आगे आ जाते हैं कि अब आपने अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई के बाद क्या प्रोसेस है। पहले तो सबसे पहले आपने जो है इजीली अप्लाई एप्लीकेशन सबमिट करानी है। एप्लीकेशन जिन यूनिवर्सिटीज की ओपन हुई है उन यूनिवर्सिटीज को देखें, उनमें एप्लीकेशन सबमिट होती है। सबमिट होने के बाद आपका अगर तो एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपने फीस सबमिशन करवानी है एंड ऑल। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार कितनी हमें पैसे चाहिए ऑस्ट्रेलिया में मूव होने के लिए, अगर मैं यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर तो मास्टर्स की बात करें तो नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी जो है वो 30,000 से 35,000 डॉलर जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं इसके अराउंड होती हैं। इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपको ने अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है। 18 से 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाली भी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज में जाने का फायदा कोई नहीं होगा। एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, पैसे भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, एट एंड जो है ना वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कोशिश करें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस जो हैं वो तकरीबन 30 से लेकर 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के दरमियान में है। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कोशिश करें कि अपना एडमिशन सिक्योर करवाएं। और डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक अच्छे पैसे वाली प्रोफाइल के ऊपर आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बीच में एडमिशन सिक्योर करें। तरीके क्या है, किस तरीके से हो सकता है, आपकी प्रोफाइल को किस तरीके से वेट किया जा सकता है, क्या आप उधर जा भी सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते। ये फ्री असेसमेंट करके देती है हमारी कंपनी। आप हमारे से फ्री असेसमेंट करवाएं, आपको फ्री असेसमेंट करके बता दिया जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, किन में नहीं अप्लाई कर सकते, कहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा हैं, किन सिटीज में आपके चांसेस कम हैं, क्या इस प्रोफाइल के साथ आप जो है वो एडमिशन सिक्योर करके वीजा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है हमारी कंपनी। कोशिश करें अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, आप हमें जो है राइट डाउन करें, ईमेल लिख दें, अपना जो है मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पूछ लें, डायरेक्टली पूछ लें, डिस्कस कर लें कि ये हमारा चीज़ है, हम इसके बीच में अगर जाना चाह रहे हैं, हमारा ये कंसर्न है, किस तरह से इसको देखकर किया जा सकता है। तो मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपको ना इन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स कर सके और बेहतर रिस्पॉन्स कर सके। राइट डाउन टू अस एंड नेक्स्ट वीडियो के बीच में फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।